आकाश से एक प्रकाश का गोला सा आता नजर आया, क्योंकि परमात्मा के शरीर के प्रकाश को ये चरम दृष्टि नहीं देख सकती। अष्टानंद ने जब ऊपर देखा तो उस प्रकाश के गोले को देखते उसकी आंखें बंद होगी, जैसे सूर्य की तरफ देखते हैं। जब आंखें बंद हुई तो आंखों बंद होने के उपरांत उसने देखा कि ये तो कोई नवजात शिशु सा बन गया। वो जैसे सूर्य की तरफ हम देखते हैं और जब आंखें बंद करते हैं तो एक गोल गोल सी आकृति प्रकाश रहित दिखाई देती है। ऐसे ही वो परमात्मा का जो शरीर का प्रकाश था उसकी तरफ देखने के बाद उसकी आंखें बंद होगी तो उसमें से बालक, जैसे बालक नजर आया, एक छोटा सा शिशु। उसने दूसरी बार जब आंख खोली तो उस समय वो प्रकाश का गोला लहर तारा तालाब के एक कोने में आकर सिमट गया था। वहाँ कमल के फूल पर वो परमात्मा, क्योंकि बालक रूप में ही धारण करके वहाँ से चले थे, उनका बहुत तेजोमय शरीर था, वहाँ आकर परमात्मा ने अपने तेज को समेट लिया और केवल वो बच्चा ही नजर आने लगा। अष्टानंद जी ने सोचा, क्योंकि संत जन बता, ऋषि जी जो जिनके अधूरे ज्ञान है वो कहते हैं कि परमात्मा का प्रकाश दिखाई देता है, परमात्मा दिखाई नहीं देता। तो उसने सोचा कि आज हो सकता है मैंने भगवान का प्रकाश देख लिया हो, गुरु जी से पूछता हूँ। तो स्वामी रामानंद जी के पास अष्टानंद जी गए, उनसे प्रार्थना की, है गुरुवर आज मैंने एक ऐसा प्रकाश आता दिखाई दिया आकाश से, और जब मैंने उसकी तरफ देखा मेरी आंखें चुंधी आ गई, आंखें बंद होगी। आंखें बंद हुई तो मुझे उस बालक का रूप दिखाई दिया। हे प्रभु, ये मेरी कोई भक्ति की उपलब्धि है या मेरा कोई भ्रमणा है? अब स्वामी जी को जैसा ज्ञान था वैसा अपने शिष्य का समाधान किया कि बेटा ये न तो तेरी भ्रमणा है और न ही तेरी कोई भक्ति की उपलब्धि है, ये तो आकाश ऊपर के लोगों से जब अवतार गण आते हैं ना, वो ऐसी लीला करते हैं। अब ये किसी माँ के गर्भ में जन्म लेगा, कोई अवतार आया है, कोई सिद्ध पुरुष आया है और कुछ दिनों में यहाँ कोई लीला करेगा अपनी। अब इनको तो इतना ही ज्ञान था कि माँ के बिना जन्म नहीं हो सकता, और उनकी थ्योरी कुछ हद तक ठीक भी है, क्योंकि पूर्ण परमात्मा ही एक ऐसी शक्ति है जो शरीर आते हैं तो उनका जन्म नहीं होता। बाकी सभी इन ब्रह्मा विष्णु महेश तक का भी जन्म होता है, माँ से जन्म होता है, मृत्यु भी होती है। ये तो इनका ये हार्ड एंड फास्ट रूल है, लेकिन परमात्मा पूर्ण ब्रह्म के ऊपर ये लागू नहीं होता। उधर से नीरू और नीमा मुसलमान बन गए थे, प्रतिदिन वहाँ स्नान करने के लिए जाते थे। मुसलमान बने भी उनको कई वर्ष हो गए थे, 10-15 वर्ष हो चुके थे, संतान नहीं थी। शादी को भी 20-25 वर्ष हो गए थे, शादी उनको बल्कि 30-40 वर्ष हो गए थे, उनको संतान नहीं थी। और नीमा बार बार यही याचना करती थी अपने भगवान शंकर से, क्योंकि शिव के उपासक थे, भले ही वो मुसलमान बन गए थे लेकिन हृदय से शिव की साधना नहीं छूटी थी। तो उन्होंने ये याचना करती रहती थी। उस दिन भी वो रास्ते में रोती हुई और यही अर्ज कर रही थी कि हे भगवान शिव जी, हमें भी एक खिलौना दे दो, क्या आपके दरबार में बच्चों की कमी है? आप तो जो चाहो सो कर सकते हो। यूँ कह करके फूट फूट कर रोने लगी जब वो स्नान करने के लिए लहर तारा तालाब पर आ रही थी। नीरू ने कहा कि नीमा, हमारे भाग्य में संतान है नहीं, यदि होती तो प्रभु हमें अवश्य प्रदान कर देते। और इधर से उम्र भी हमारी बहुत हो गई है, आप प्रतिदिन एक बच्चे की तरफ में रोती रहती हो, रोने से आपकी आंखें खत्म हो जाएंगी, हमारा कोई उंगली पकड़ने वाला भी नहीं है, नीमा तो मत रोया कर। ऐसे कहते विचार करते हुए एक दूसरे को सांत्वना देते हुए वो लहर तारा तालाब पर पहुंच गए। लहर तारा तालाब पर जब पहुंचे तो नीमा ने पहले स्नान किया, नीरू बाहर खड़ा रहा तालाब के किनारे पर। जब नीमा स्नान करके बाहर आ गई तो नीरू स्नान करने के लिए प्रवेश कर गया तालाब में। अब नीमा जिस वस्त्र को बांधकर पहनकर स्नान किया था उसको धोने के लिए पुनः उस सरोवर के किनारे गई।
कपड़ा धोने के लिए, तो उसने क्या देखा कि कमल के फूल के ऊपर कोई चीज़ हिल रही है, कोई वस्तु हिल रही है जैसे सर्प हो। परमात्मा क्या कर रहे थे कि एक नवजात शिशु के रूप में थे, बालक के रूप में, और एक पैर के अंगूठे को मुंह में चूस रहे थे, एक पैर के अंगूठे को, एक पैर को हिला रहे थे ऐसे। तो पहले तो नीमा ने सोचा कि कोई सर्प ना हो और मेरे पति को डस ले। फिर जब ध्यान से देखा तो देखा उसमें तो बच्चा है, नवजात शिशु है। अपने पति को आवाज़ लगाई कि देखियो जी, बच्चा जल में डूबेगा, बच्चा कमल के फूल पर ये पानी में डूबेगा, इसको उठा कर लाना, कृपा कीजिए। अब नीरू स्नान कर रहा था, ऐसे डुबकी लगा रहा था और कहने लगा, नीमा तू पागल होली कती, कितनी बार तुझे मना किया कि छोड़ दे इस बैम को, हमारे भाग्य में संतान नहीं है, भगवान कहाँ से देगा। अब तुझे पानी में भी बच्चे नजर आने लगे तो मेंटल होएगी। अब नीमा कहती है, फिर जोर से कसक से कहा कि मैं सच्ची कह रही हूँ, देखो तो एक बार, देखो इधर। अब जिधर वो हाथ कर रही थी, संकेत कर रही थी, अब नीरू ने भी विवश होकर देखा तो सामने थोड़ी सी दूरी पर वो बालक कमल के फूल पर विराजमान था। अब नीरू ने आओ देखा ना ताओ देखा, कमल के फूल समेत उस फूल को भी तोड़ कर साथ उठा लिया और नीमा को बच्चा थमा दिया। अब नीमा ने ओए होए जैसे निर्धन को धन पा जा और सर्प को मिल जा मणि, ऐसे उस माई ने पहले तो एक बच्चे का भाव कितना था, फिर एक सुंदर बालक रो भी परमात्मा, ओए होए जिसको ऋषि मुनि ढूंढ कर चले गए हैं, उनको नहीं प्राप्त हुए, और वो भगवान कितने दयालु हैं, अपनी पुण्यात्मा के पास स्वयं चल कर आ गए। अब जिस परमात्मा का नाम लेने आंखें भर आती हैं और कंठ भर जाता है उसके गुणों को सुनकर, जैसा भी आपने देखा एक बहन की जीवन दान दिया उस कबीर भगवान ने, और वो परमात्मा और किसी आत्मा के सीने से लगा हो, ओए होए, अब उस आनंद को जो उस बहन को प्राप्त हुआ है हम तो एस्टिमेट नहीं लगा सकते उसका। जिस परमात्मा के नाम से शांति हो, आत्मा गदगद हो, प्रेम में आँखों आंसू आ जाती हैं, और वो परमात्मा, वो पूर्ण ब्रह्म एक माई के सीने से लगा हुआ बेटे के रूप में। पहले तो भगवान में वैसे ही प्यार गणा उसे, और बेटे और डबल रोल हो गया, बेटा भी साथ हो गया तो और कहना है कि और अधिक प्रिय बन गया। अब वो नीमा इतनी खुशी मना रही थी उस बच्चे का, कदे मुंह चूमे, कदे सीने से लावे, फिर उसकी तरफ बार बार देखे, उसे अर्थात उसे खूब लाड कर रही है जैसे माँ करती है अपने बेटे के। इतने में नीरू स्नान करके बाहर आया तो उसने विचार किया कि इस लड़के को यदि हम घर ले जाएंगे तो नगर के लोग हमारे पीछे पड़ जाएंगे और कहेंगे तुम किसी का चुरा के लाए हो, तुम्हारे तो कोई संतान थी नहीं, तुम कहाँ से लाए हो बताओ हमें। हम कहेंगे कमल के फूल पर पाया मिला है तो कति झूठे बताओगे, देखो झूठो, कमल के फूल पर बच्चा कभी स्थिर रह ही नहीं सकता। पहले तो हमें हिंदू से मुसलमान बना डाला, अब हो सकता हमें ये नगर निकाला दे दें, इस नगरी से ना निकाल दें और बच्चे को भी छीन लेंगे। इस दृष्टिकोण से उसने अपनी पत्नी नीमा को समझाया कि नीमा इस बच्चे को यहीं रख दे, हम नहीं लेकर चलेंगे। नीमा कहने लगी इस बच्चे के बिना मैं जीवित नहीं रह सकती, ना जाने इसने मेरे ऊपर क्या जादू कर दिया, मेरी जान जा सकती है, ये बच्चा मेरे से कोई ले नहीं सकता, मैं इसको छोड़ नहीं सकती। अब नीरू ने उसको समझाया कि देखो ऐसे ऐसे बात बनेगी, ना तो बच्चा रहेगा और हमें देश निकाला भी मिल जाएगा। लेकिन नीमा नहीं मानी, कहने लगी मैं इस बच्चे के साथ भीख मांग कर खा लूँगी पर बालक ने छोड़ो नहीं, यहाँ नहीं छोड़ सकती। फिर माई में बहन में एक दया गणी होती है, और नवजात बालक तो चाहे किसी का भी देख ले उससे को प्यार देती है। और फिर वो तो एक परमात्मा आए थे, तो नीरू की बात की जब अवहेलना कर दी नीमा ने, पहली बार जिंदगी में अपनी पत्नी की तरफ उसने हाथ उठाया था
थप्पड़ उठा कर कहने लगा कि नीमा तू घनी अनाड़ी हो गई है, जिद्दी हो गई है, मैंने आज तक तेरी किसी बात को नहीं मना किया था, क्योंकि इसलिए कि आपके संतान नहीं है और मैंने तुझे हर तरह से खुश रखने की चेष्टा की, तेरी प्रत्येक जिद को मैंने सहन किया, इस कारण से तू जिद्दी बन गई है, आज आगा पीछा कुछ नहीं देख रही है, रख दे इस बच्चे को, ये नहीं तो थप्पड़ मारूंगा। अब जो ही उसने ऐसा हाथ किया आगे को चला तो परमात्मा नवजात शिशु रूप में कबीर परमेश्वर बोले कि नीरू ए नूर अली, तू मुझे अपने घर ले चल, तेरे पर कोई आपत्ति नहीं आवेगी। इतना कहते ही वो घबरा गया कि ये छोटा सा बालक बोल पड़ा, कहीं ये फरिश्ता ना हो, कोई सिद्ध पुरुष ना हो, तुझे कोई श्राप ना दे दे। नू डर गया और चुप करके अपनी पत्नी के साथ साथ हो लिया। घर पे ले आए। अब घर पे लड़का आते ही नगर उस कॉलोनी में रोड़ा पड़ गया। पूरी काशी में जो है ना सारे देखने चल पड़े, इतना सुंदर बालक कति जमा, इतना सुंदर बालक कदे आज तक देखा है को नहीं, इतनी रौनक है उसके चेहरे पे, तो जो भी देखा वो ठगा सा रह जावे। इतना सुंदर बालक, कोई कह ब्रह्मा है, कोई कह विष्णु है, कोई कह शिव जी का अवतार है, कोई कहे ये देवता आया है, कोई कहे इंद्र ही प्रकट हो गया है, इंद्र ही आया है, और ऊपर देवता कहते हैं हम तो है नहीं भाई कि वो किसी और ही लोक से आया है। अब कुछ दिन के बाद काजी आगे नाम धरने के लिए, काजी आगे नाम रखने के लिए, बच्चे का नामांकन करने के लिए, वो कैसे नामांकन करते हैं कि उनकी एक कुरान शरीफ होती है, एक कुरान शरीफ है पुस्तक, उसको वो खोलते हैं। ये है पवित्र कुरान शरीफ। इसको ऐसे खोलते हैं जैसे नाम रखने के लिए कहीं से खोल देते हैं, जो भी अक्षर पहला होता है उसी के नाम पे वो बच्चे का नाम रखते हैं उस अक्षर के हिसाब से। तो उन्होंने खोला तो वो सूरत फुरकानी नंबर 25 में कबीर शब्द लिखा था। वो कबीरन शब्द लिखा था, अर्थात उसका कबीर नाम रखना था। तो काजियों ने क्या सलाह की आपस में देख करके कि भाई यो जुल्हे का लड़का, छोटी जाति का, और कबीर नाम, वो कबीर का अर्थ बड़ा कहते हैं, बड़ा यानी सबसे बड़ा कहते हैं। इस जुल्हे के बालक का कबीर नाम अच्छा नहीं लगता, सबसे बड़ा तो जुल्हे का बालक हो ही नहीं सकता। इसलिए उन्होंने दोबारा कुरान शरीफ को दोबारा बंद किया, फिर खोला। उस पृष्ठ पर पूरे पर ही कबीर 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 लिखा था, दोनों पृष्ठों पर ऐसे खुलते ही। फिर काजियों ने और कुरान इधर उधर करके देखी था, पूरी कुरान में केवल कबीर 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 लिखा था, बाकी लेख भी ना रहा जिस पुस्तक को वो लेकर आए थे। तब परमात्मा बोले काजियों मेरा नाम कबीर ही रहेगा, इस कलयुग में मेरा नाम कबीर चलेगा। अब कुरान तो कबीर, वो मुसलमान तो कुरान को वहीं, क्योंकि उसमें वो लेखन ही रहे, उसको वहीं छोड़कर चले गए। परमात्मा का नाम कबीर रखा गया और प्रसिद्ध हुआ। उसके बाद क्या आते, सुन्नत करने आते हैं। सुन्नत करते हैं मुसलमान लोग। क्या करते हैं, बालक की इंद्री की खाल काटते हैं, आगे देते हैं कुछ दिन पाछे। तो वो नाई को बुलाते हैं और रिश्तेदार भी इकट्ठे कर देते, पूरा ब्याह कैसा काम करा करें सुन्नत करने के समय। तो जब नाई उस लड़के की इंद्री की, पेशाब इंद्री की खाल काटने के लिए चला तो परमात्मा ने 5 इंद्री बना ली। अगवाई नाई के एक की काटी है, बाकी मत छड़िए, क्यों तुम एक ही काटते हो। नाई का तो बुखार चढ़ गया, घेर के कैंचीर बाज लिया, भाग गया। उसका तो कई दिन में बुखार उतरा। तो वो कहने लगा मेरे बस की बात नहीं। फिर वो और भी 1-2 जाकर देखा, उनने भी यही देखा। जब वो नीरू नीमा को बुला कर लाए तो नीरू नीमा आए तो लड़का सामान्य था, 5 इंद्रियां नहीं थी। तो नीरू कहती है, नीमा कहती है तुम मेरे बच्चे को घना बदनाम मत करो, इतनी झूठ ना बोला करो, देखियो मेरा बालक तो ठीक ठाक है।
ना ही भाग्या बोर्ड के नहीं आया, परमात्मा ने सुन्नत नहीं करवाई। पुण्यात्माओं, इस प्रकार परमात्मा ने अपनी लीला की। फिर जब 5 वर्ष के हो गए तो रामानंद ऋषि के साथ उन्होंने गोष्ठी की, उनका भ्रम तोड़ा। जो वेदों के पराकांड विद्वान माने जाते थे, जब परमात्मा ने अपना ज्ञान सुनाया तो उन्हें क ख का भी पता नहीं था भक्ति के मार्ग का। ये पूर्ण परमात्मा कबीर बंदी छोड़ प्रत्येक युग में आते हैं। अब आपको गरीबदास परमेश्वर, आदरणीय गरीबदास साहिब जी द्वारा परमेश्वर कबीर साहिब की जो लीला से परिचित होने के उपरांत जो ज्ञान सुनाया था, वो कहा था, वो कुछ वाणी सुनाता हूँ। उसके बाद फिर आपको एक और अनमोल, एक अद्वितीय परमात्मा का जो चमत्कार जिसको कहते हैं, वो अभी सुनाएंगे और उनको आपके सामने प्रगट खड़े दिखाएंगे। जो भगवान काम किया करते हैं, जहाँ परमात्मा का रोल आता है, वहाँ परमात्मा अपने काम को पक्का करता है, वो अभी सुनाएंगे। पहले ये अमृतवाणी सुनाता हूँ। 84 बंधन कटे वो कीनी कल्प कबीरे, भवन 14 लोक सब टूटे जम जंजीर। अनंत कोट ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहाए, सो तो एक कबीर है जननी जनान माए। शब्द स्वरूप साहेब धनी ही, शब्द सिंध सब माही। बाहर भीतर रम रहा, जहाँ तहाँ सब ठाही। जल थल पृथ्वी गगन में बाहर भीतर एक, पूर्ण ब्रह्म कबीर हैं ये अवगत पुरुष अलेख। सेवक होके अवतरे, सेवक होके उतरे, इस पृथ्वी माही। जीव उदाहरण जगत गुरु हो, बार बार बलि जाऊं। सेवक होकर एक दास बनकर यहाँ परमात्मा आए, कबीर दास, कबीर दास कहते हैं उनको। सेवक होकर उतरे वो परमपिता इस पृथ्वी के माँ, और जीव उदाहरण जगत गुरु, मैं बार बार बलि जाऊं। गरीबदास जी कहते हैं जीवों का उद्धार करने वाले वो परमपिता, जगत गुरु यानी सारी सृष्टि को तत्व ज्ञान बताने वाले को जगत गुरु कहते हैं। मैं बार बार बलिहारी हूँ उस परमपिता पर जिसने इतनी दया करी। हम तुच्छ जीवों का आकर के अपना ज्ञान आप ही बताया, आपका अपना भेद आप ही बता दिया। काशीपुरी कष्ट किया ये उतरे अदर अधार, मोमन को मुजरा हुआ वह जंगल में दीदार। मोमन मुसलमान को कहते मोमिन। कोट कोट किरण शशि भाने, सुधिये आसन अधर विमान। पर सतपूर्ण ब्रह्म को हुए से तलपिंड और प्राण। नीमा ने जब परमात्मा को स्पर्श किया यानी छुआ, सीने से लगाया, तो कहते हैं उस परमात्मा के स्पर्श मात्र से ही, छूने मात्र से ही उस माता, उस बहन के शरीर में इतनी शांति होगी जिसका वर्णन नहीं कर सकते। गोद लिया मुख चूम कर हेम रूप झलकंत, जगर मगर काया कर जानो दमक पद्म अनंत। गोदी लिया मुँह चूम के, माँ ने जैसे अपने बच्चे का प्यार किया करती हैं, और उस परमात्मा की कितना सुंदर शरीर था। हेम रूप झलकंत, जैसे स्नो वाइट कहते हैं ना, स्नो वाइट यानी बर्फ जैसा सफ़ेद। हेम रूप बर्फ की तरह इतनी सुंदर सफ़ेद शरीर मालिक का था, और जगर मगर काया करे, इतना ऐसा झलक निकले थे उनके शरीर से, ऐसा इतना नूर था मालिक के शरीर का कि बहुत से पद्म झलक रहे हों। काशी उमटी गुल भया ये मोमिन का घर घेरे, कोई कह ब्रह्मा विष्णु है, कोई कह इंद्र कुबेर। कोई तो कहे ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, कोई कहे इंद्र है, कोई कहे कुबेर दिखा है हमने तो, कोई कहे ये इंद्र आया है।
कोई कहे वरुण धर्म राय है, कोई कोई कहत ईसे 16 कला सुभान गति, कोई कहे जगदीश। भक्ति मुक्ति ले उतरे ये मेटन तीनों ताप, मोमन का डेरा लिया वो कहे कबीरा बाप। कितनी महिमा प्यारी गाई है गरीबदास साहिब जी ने कि भक्ति और मुक्ति को लेकर के वो परमात्मा उतरे थे। भक्ति मुक्ति ले उतरे व मेटन तीनों ताप, यानी ऐसी भक्ति हमें देने आए थे जिससे तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं। जैसे ये बेटी को कितनी तकलीफ थी, ये कर्म प्रारब्ध का जो कष्ट था ये मालिक ने कैंसिल कर दिया। ऐसी भक्ति और मुक्ति वो लेकर आए, हमारे तीनों तापों को नष्ट करके सतलोक ले जाएंगे। दूध न पीवे न अनभक वो न पालने झोलंत, अदर अमान ध्यान में कमल कला फूलंत। अब और थोड़ी सी एक कथा रहती है कि परमात्मा ने दूध नहीं पिया, 25 दिन हो गए, ना अन्न खावे ना दूध पीवे। अब निमा दुखी होगी, ए भगवान अब ये बच्चा मरेगा, क्योंकि बच्चा 1 2 दिन 4 दिन दूध ना पीवे तो फिर तो यही उम्मीद हो जाती है तो ख़त्म हो जाएगा। पूरी कोशिश कर ली, अंदर दूध नहीं जान दे किसी प्रकार भी। अब वो निमा फिर रोए रोए। अब वो पुजारी थी भगवान शिव की, रो रो के उसी को याद करती थी, न्यू बोलिए भगवान इससे अच्छा तो यो ना देते पुत्र, वही बढ़िया था परमात्मा। अब लेकर देकर छीन रहे हो। पहले तो दुखी सुखी अपना जीवन हम व्यतीत कर रहे थे प्रभु, अब आपकी बेटी पर जिया नहीं जागा। यदि ये बालक मर गया तो गेल मरूंगी फांसी खा के, मैं जी नहीं सकती, मेरे लिए फिर संसार आसार हो जाएगा। इस प्रकार वो रो रो के सारी रात काटी। सुबह शिव भगवान अपने शिवलोक से एक ब्राह्मण रूप बना के उस नीरू के घर के सामने आके खड़ा हो गया और बोला, बेटी क्यों रो रही हो? भगवान शिव बोले, क्यों रो रही है बेटी? नीमा रोती रोती नहीं बोली, बोला नहीं गा, इतना कंठ उसका रुंधा हुआ था। शिव जी ने कहा, बेटा बता क्या बात है, क्यों रो रही है? नीमा रोती हुई कहने लगी, ब्राह्मण आप जाओ, मेरे दुख न मत सुनो, नहीं आप भी रो पड़ोगे, आप भी रोने लग जाओगे। ब्राह्मण रूप में प्रभु शिव जी ने कहा, बेटी ने ऐसे कहते हैं अपना दुख दूसरे ने बता दे, कुछ हल्का हो जाता है, हो सकता है मैं कोई समाधान कर दूं तेरा, रखना तेरे लेवल का समाधान ब्राह्मण मेरा नहीं है। फिर भी ब्राह्मण रूप में भगवान बोले, कारण बता क्या बात है, क्यों रो रही है? तब रोती रोती कहने लगी कि पहले तो हमारे संतान नहीं थी, एक दिन मैंने अपने भगवान शंकर से प्रार्थना की थी, सच्चे दिल से रोई थी, उसी दिन कमल के फूल पर मुझे ये लाल दिया था। अब शिव जी को पता भी नहीं कौन लाल दे रखा था, क्योंकि था देने वाला तो कोई और है, फिर भी हम जिसकी पूजा करते हैं, जिसको हम इष्ट मानते हैं, उसको उसकी जितनी समर्थता है वो हमें लाभ अवश्य देता है। तो उस लड़के जी पहले तो हमारे संतान नहीं थी, फिर ये पुत्र मिला है, अब ये 25 दिन का हो गया, कुछ खाता ना पीता, इसलिए रो रही हूँ कि ये बालक मरेगा, मैं भी साथ मरूंगी, जीऊँ नहीं कति, मैंने पक्का इरादा कर रखा है, फांसी खाऊंगी। तब भगवान शिव ने कहा, इस बालक को मुझे दे बेटी। अब नीमा ने उठा कर वो बालक जो दिया भगवान शिव को, तो ऐसे गोदी में लेकर हाथों में लेकर शिव जी ने बालक से की नज़र में नज़र मिलाई, तो कबीर परमात्मा ने कहा कि हे शिव भगवान, इस मेरी माता को कहो कि एक कुंवारी गां मंगवा ले और आप उसके ऊपर हाथ रख देना, वो दूध देने लग जाएगी और फिर वो उस दूध को मैं पीऊँगा। ऐसे 7 बार वार्तालाप भगवान शिव की और नवजात शिशु रूप में परिपूर्ण परमात्मा की हुई। तब भगवान शिव ने कहा कि नीरू तेरा पति कहाँ है बेटी? तब उसने आवाज़ लगाई कि वो, तभी नीरू आ गया। उसे कहा कि बेटा ऐसे कर, एक कुंवारी गां ले आ बछिया,
और एक बढ़िया कोरा मटका ले आना, पात्र छोटा सा जिसमें 5-7 किलो दूध आ जावे, कुमार कहते हैं, ताज़ा लाना, और सिगर आ जा। वो तो सिगर ही जा करके एक गाय ले आया, कुंवारी बछिया जो दूध छोड़ रही हो और नए दूध ना हुई हो, यानी बिल्कुल। तो इस प्रकार उस बछिया को ला करके खड़ा कर दिया, भगवान शिव जी ने उसके ऊपर हाथ रख दिया। उस बछिया के दूध बड़े लंबे लंबे थन हो गए, थनों से दूध अपने आप झरने लग गया। वो जो पात्र ले आए थे, मटका छोटा सा घड़ा, उसको उस थनों के नीचे रख दिया, वो भर गया। जब अपने आप दूध बंद हो गया, प्रतिदिन वह गाय दूध देने लाएगी। और उस कंवारी गाय के दूध को परमात्मा ने पिया, तब नीमा के शांति हुई, परमात्मा बड़े होने लगे। अब यही प्रमाण ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 के मंत्र नंबर 9 में है। उसमें क्या लिखा है कि वो शिशु रूप में प्रकट परमात्मा को जब वो प्रकट होता है पूर्ण ब्रह्म, तो उसकी परवरिश कुंवारी गायों के द्वारा होती है। एक पहचान बताई उस परमपिता की, ये देखिएगा। ये देखा, इन अनुवादकर्ताओं ने अनुवाद नहीं करना आया, फिर भी सच्चाई को दबा नहीं पाए। ये है ऋग्वेद 9-10 मंडल, यहाँ देखना, इधर ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 का ये मंत्र नंबर नीचे देखना 9, ये 9 है। इसमें लिखा है कि इमम माने उस, सोमम माने सोम स्वभाव वाले श्रद्धालु पुरुष। यहाँ लिखना था उस सत्पुरुष को, पूर्ण परमात्मा को। शिशुम माने कुमार अवस्था में, यानी बालकपन में ही, अभी सब प्रकार से अधन्या माने अहिंसनीय लिखा है, अधन्य माने बिना धनाई। हमारे इस हरियाणा में और खासकर रोहतक जिले में बिना धनाई गऊ ने, बिना धनाई यानी जो कभी नए दूध ना हुई हो उसको अधन्या कहा करें। बिना धनाई कह ले चाहे अधन्य कह ले, बिना यानी बिना नए दूध हुई कुंवारी, इसने अहिंस गौएं तृप्त करती हैं यानी पालन करती है उस बच्चे का ऐश्वर्य की वृद्धि के लिए। अथवा उक्त श्रद्धालु पुरुष को यहाँ भगवान लिखना चाहिए था, ऐसनीय वाणियाँ, अब वाणियाँ लिख दिया, ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए संस्कृत करती हैं। इसका अर्थ ये है कि जब वो परमात्मा बालक रूप धारण करता है, जब वो बालक रूप धारण करके प्रकट होता है, उस समय उसकी परवरिश कुंवारी गायों से होती है। बोलो सतगुरुदेव की। अब आप सत्संग में आते हैं, देख रहे हो, मैं तो विशेषकर देख रहा हूं कि जब से इस दास ने परमात्मा की मजदूरी करनी शुरू की है, उसके बच्चों के लिए ये उसके तत्व ज्ञान को प्रचार करना शुरू किया है और ये उपदेश देना प्रारंभ किया है, उस दिन से देख रहा हूं कि जो भक्त हमारे परमात्मा कबीर बंदी छोड़ की शरण में आए हैं, उस समय उनकी क्या स्थिति थी। शुरुआत में तो वही आए हैं जो केवल बीमार थे, रोगी थे, किसी का घाटा हो रहा था, क्या में बरकत नहीं थी, पशु मर जावे थे, किसी की फसल खराब हो जाती, किसी का ट्यूबवेल ना लग गया था, किसी की भैंस के थन बिगड़ जाए थे। तो शुरुआत यहाँ से हुई थी, क्योंकि समर्थ की समर्थता का तभी पता चलता है जब हम उसके में सुना करते थे, प्रभु ये कर देता है, प्रभु निर्धन को धनवान बना देता है, परमात्मा रोगी को स्वस्थ कर देता है और परमात्मा अंधे को आंखें दे देता है, प्रभु पिंगल को पहाड़ पर चढ़ा देता है। तो ये हम भगवान के गुण सुना करते, लेकिन होते कहीं नहीं देखे थे। हमने ये मान लिया था कि ये कभी सतयुग में होते होंगे, अब नहीं हो सकते, क्योंकि हमारी बाल बुद्धि थी, मंद बुद्धि के थे हम तत्व ज्ञान नहीं था। अब कारण ये था कि जो परमात्मा के गुण उस समय थे वो आज भी हैं, क्योंकि वो अपरिवर्तनशील है। प्रभु के गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता।
वो हमें प्राप्त नहीं हो रहे थे, वो अपनी त्रुटि थी। जैसे बिजली के गुण आप सुनते हो, बिजली पंखा चलाती है, ठंडी ठंडी हवा देती है, कूलर चलाती है, ट्यूबवेल चलाती है, आटा पीस देती है, ऐसे ऐसे गुण, और अंधेरे को उजाले में बदल देती है। ये इलेक्ट्रिसिटी के मेरिट्स हैं, गुण हैं उस बिजली के। और उसके गुण तो हैं, लेकिन वो कैसे होंगे कि अपने पास पंखा भी हो, बल्ब भी हो, और फिर कनेक्शन हो उस पावर हाउस से जिसमें बिजली हो, और फिर देखना कनेक्शन मिलते ही बिजली अपना काम शुरू कर देगी। अब हमारे साथ क्या किया हुआ था इन अनजान संतों ने? उनको तत्व ज्ञान था नहीं, वेदों का ज्ञान भी नहीं था ऋषि और मैं ऋषियों को। वेद पढ़े पर वेद न जान, ये बातें पुराने 18। जड़ को अंधा पत्ते खोआ, वह भूल गया सिरजनहारा। परंतु भेद नहीं जानते थे, वेदों को पढ़ते थे फिर भी वही क्रियाएं करते थे। जैसे आपने कल सुना था कि ये ऋषि लोग ज्यादातर तप करते थे, जबकि घोर तप करते थे, हठ योग करते थे। जबकि वेदों में और पवित्र गीता जी में, पवित्र चारों वेदों में, 100वें वेद में इस हठ योग को मूर्खों का कर्तव्य लिखा है। राक्षस स्वभाव के लोगों का ये शास्त्र विधि विरुद्ध साधना होने से राक्षस स्वभाव के लोग करते हैं। तो ऋषियों को राक्षसों से कम हम कैसे माने? जैसे दुर्वासा जी ने एक बच्चों की जरा सी गलती पर प्रद्युम्न ने दुर्वासा के प्रद्युम्न को एक बच्चे लड़की का स्वांग बना करके श्री कृष्ण के लड़के प्रद्युम्न को दुर्वासा के पास ले गए थे। और ये पूछने लगे मजाक में, बच्चों ने मजाक कर दिया कि इसको लड़का होगा या लड़की? दुर्वासा ने श्राप दे दिया कि तुम्हारा नाश होगा, यादों का नाश होगा। उनके वचन से जो उन ऋषियों ने तप करके जो भी वो भक्ति धन कमाया, उससे उन्होंने राक्षस जैसा कर्म कर दिया। 56 करोड़ या 2 लड़के मर गए। इसी प्रकार चुनक ऋषि ने 72 अक्षौणी सेना, 72 करोड़ सेना मानदाता चक्रवर्ती राजा की अपनी उस भक्ति कमाई थे, जो धन जोड़ा था, वो जो सिद्धि कमाई थी, उसके आधार से उसकी 72 करोड़ सेना को मार डाला। और कपिल मुनि जी, कपिल जी, वो एक बार साधना कर रहे थे बंगाल की खाड़ी में, और राजा सगड़ के 60,000 पुत्र कोई क्रिया अपना धार्मिक अनुष्ठान करते चल रहे थे। उनका घोड़ा खोल कर इंद्र ने और चुनक ऋषि की जांग का बंधवा दिया, टांग के। तो घोड़े की तलाश करते हुए 60,000 सगड़ के पुत्र जब ऋषि कपिल जी के पास आए, तो उन्होंने उस ऋषि के ऐसे शरीर में, काखों के इस कंधों के नीचे कोख में बाले गाड़ दिए। ये सोचा कि ये ऋषि ने हमारा घोड़ा बांधा है ला के, और अब इसको ललकारते हैं तो युद्ध करें। अब ऋषि के तप करते करते उसकी पलक, आंखों की जो पलक हैं, इतनी बढ़ गई थी, जमीन पर टिकी हुई थी। ऋषि को दर्द हुआ, जब भाले लगे, उसने अपनी पलकों को हाथ से ऐसे उठा, क्रोध में ऐसे करके ऐसे घुमाया, उसमें से अग्निबाण छूटे, और 60,000 सगड़ राजा के बेटे वहां मर गए। 60,000 सगड़ के होते कपिल मुनीश्वर खाए। अब बताओ, राक्षस किसी ने क्या करते? जो मांस खाया करते, मांस खाते थे, वो चाहे न्यू मार दो, चाहे तीर से मार दो, चाहे सिद्धि से मार दो, एक जैसी बात है। तो कहने का भाव हमारा ये है, परमात्मा ये समझाना चाहते हैं कि जब तक हमें तत्व ज्ञान नहीं होता, हम ऐसे ही कर्मों में लगे रहते हैं और शास्त्र विरुद्ध साधना करते रहते हैं। तो जब हमें तत्व ज्ञान हो जाता है, तो हम केवल वही क्रिया करते हैं जो हमारे को यहाँ से छुटकारा पाने की। और परमात्मा की भक्ति से ही हमें शांति मिलती है, घर में सुख होता है। तो हम जो आपको बताना चाहते थे कि अब एक सतयुग आएगा, सतयुग जैसा माहौल हो जाएगा। अब आप तो ये दास पहले देखा करता था कि उनके पास कुछ भी नहीं था, दुखी हो रहे थे। आज
8-7 साल हो, 10 वर्ष हो गए, किसी ने 2 वर्ष, किसी ने 4 वर्ष, किसी ने 5 वर्ष, किसी ने 10 वर्ष, 12 वर्ष। आज परमात्मा ने उनकी वह मौज कर रखी है कि गांव में उंगली टिकती है कि ये घर इनके पता नहीं कहाँ से धन आता है। अब हमारे साथ ये बच्चे जेल में थे, 2 लड़के यहाँ से थे गुराना थे, दोनों भाई और दोनों जेल में। तो परमात्मा अपने बच्चों के साथ रहता है। एक भाई तो 4-5 महीने के बाद जमानत होगी, दूसरा हमारे साथ आया और प्रभु ने यहाँ उनके ऐसी मौज कर रखी थी, जो पहले काम चला था उससे 21 मौज होगी, 21। और हिम्मत देख उन बान बेटियों की, उनकी माताजी की, दोनों बेटे जेल में, और मुलाकात करने जाती थी। जब न्यों क्या करती कि तुम हार गए हो ना जेल में, तुम उकता गए हो तो बाहर आ जाओ, हम आ जाएंगे जेल में थारे स्थान पे। एक दिल एक तो न्यों जाकर रो, है नाश हो गया, है नाश हो गया। एक ये हिम्मत दिया उन बेटियों ने, उनकी माँ ने, अगर तुम हार गए हो ना, काली मान रहे हो, तो तुम बाहर आ जाओ, हम तुम्हारे स्थान पर गुरु जी के साथ आ जाओ, रहेंगे। कहने का भाव यह है कि प्रभु ने नो पेटा पर रखा है कि वो साथ रहता अपने बच्चों के। तो लोग गांव वाले कहने लगे, आसपास के लोग ये कहने लगे, भाई इनका धन कितना हुआ इतना, ये मजाक करने लगे, ये कहने लगे कि ये आश्रम में सोना बताओ थे 30 किलो, वो इनका हाथ लग गया 1-2 किलो, ये वहां से ले रहे। अब उन लोगों की सोच तो इतनी है, इससे आगे वो सोच नहीं सकते, क्योंकि ज्ञान उन्हें सुना को नहीं। तो ये भक्त कहते हैं, बात तो थारी ठीक से भाई, सोना था वह आश्रम में थे, पर जिस तरह तुम कह रहे हो ऐसा नहीं आता, वो तरीका और है भगवान का देने का। अब ये इस प्रकार जब हमारे भगवान ठाठ करेगा, हमने चोरी की क्या आवश्यकता पड़ेगी, क्या झूठ बोलने की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे आपने कल उस भगत की कहानी सुनी कि 16,000 रुपये बैंक में बढ़ गए। ये तो जैसी हमारी श्रद्धा बढ़ेगी उतनी बढ़ा देंगे। और कैसे बढ़ जाते हैं, जैसे एक बहन, एक बेटी आ रही है यहाँ से, डराना की लड़की है वह, और गतौली ब्याह रखी है, उसका नाम है परमिला। वो कहाँ बैठी है बेटी, एक बार खड़ी हो है या खड़ी। इसको ब्रेन ट्यूमर, वो आपकी रिपोर्ट किससे बेटी, एक बार दिए लाइए बेटा। इस बेटी का ब्रेन ट्यूमर होगी, और ब्रेन ट्यूमर होगी तो इसकी हाथों की, पैरों की हड्डी बढ़ गई 1.5 इंच, ऐसा बूंदी शकल, और मुंह भी और डालका हो रहा है इस बेटी का। और इसने लिखा अपनी आत्मकथा, ये इसके एक्सरे हैं, ये ढेर सारे तो एक्सरे तुरवा रखे बेटी ने। ये तो एक्सरे करवा रखे हैं ना, सारे सिर के एक्सरे हैं ये देखिए। ये डॉक्टर लोग तो इसको समझ सकते हैं, हमारे रापकत के में समझ मावे को ना, या केस समरी लिख रखी है ना, ये देखो, इसको पढ़ लियो, या डॉक्टर की लैंग्वेज महारत समझ मावे को नहीं, ये पढ़ लेंगे डॉक्टर लोग और बता देंगे भाई सच्चाई है कि झूठ है इसमें। ये न लिख रखी है, ट्रीटमेंट गिवन, ये लिख रखा है। ये इसका नाम है बेटी का, पूरा एड्रेस इसके ऊपर, ये देखिएगा। ये बहुत से ऐसे हैं इसके अंदर, बहुत ज़्यादा, कई हॉस्पिटलों में दिखा रखी इस बेटी ने। ये गणिये है, इसका नाम है परमिला, और पति का नाम है, अभी मैं बताता हूँ आपको, सारी कहानी सुनाऊंगा। इसकी बेटी ने लिख कर दिया मेरे को, ये यहाँ लिखा है इसका। मैं परमिला पत्नी सुखबीर सिंह मलिक, गांव गतौली, और बेटी महेंद्र सिंह काजान, गांव डराना। मेरे को खतरनाक बीमारी लगी ब्रेन ट्यूमर की, मेरे हाथों की उंगली में उंगली बढ़ गई और पैरों के साइज बढ़ गया, पूरे शरीर की हड्डी बढ़ गई 1.5 इंच
अब खुद अंदाजा लगाओ, अगर किसी के शरीर की एक हड्डी थोड़ी सी भी बच जाए उसको कितना दुख होता है और कितना दर्द होता है। इतना दर्द होता था कि कई बार तो सहन नहीं होता था और बेहोश होकर गिर जाती थी। दिल की धड़कन बढ़ जाती थी तो श्वास का आना मुश्किल हो जाता था। बीपी इतना ही हो जाता था कि पता ही नहीं चलता था कि क्या क्या कह रही हूँ क्या नहीं। चक्कर आकर गिर जाती थी। कहीं भी घर वाले आते तब उठाते और डॉक्टरों का कहना था कि इस बीमारी में आँखें चली जाती हैं, शरीर की आकृति बढ़ जाती है, शरीर झूठा भी पड़ जाता है। ऑपरेशन करवाओगे तो 3-4 लाख रुपए लगेंगे और गारंटी, बचने की गारंटी 100 में से 1% है। अब पुण्यात्माओं विचार करो, अब इस परिवार को 3-4 लाख रुपए परमात्मा ने बचा दिए, तो ये कौन चोरी करेगा, कौन ठगी करेगा। और फिर इनको ये पता चल जाएगा कि अगर तुम आगे से किसी की को हानि करोगे, चोरी करोगे, ठगी करोगे, झूठ बोलोगे, 2 के 20 बनाओगे, मिलावट करोगे, रिश्वत लोगे, तो ये रोग फिर लग जाएंगे, दुख फिर आ जाएंगे। तो ये जहर दिखाई देंगे इनको, ये छुएंगे नीचे, भूखे रह लेंगे एक समय। तो इस प्रकार जब हम एक दूसरे को, हमारे को जब इतना ज्ञान हो जाएगा, हम पाप कति त्याग देंगे और लूटना तो दूर है, लूटा करेंगे, क्योंकि हमें ये भी ज्ञान हो जाएगा कि दान धर्म करने से हमारे जो पाप भी नष्ट होते, कुछ कम होते हैं और दान से ही हमें लाभ होता है, परमात्मा की प्राप्ति में सहयोग मिलता है। तो फिर हम दान करा करेंगे, हम लूटेंगे नहीं, 2 पैसे हाथ से छोड़ा करेंगे। तो 3-4 लाख रुपए लगेगा और बचने की 100 में से 1% भी नहीं कह सकते कि बच जाएगी। ऑपरेशन के दौरान अंधी भी हो सकती है। ओए होए, ऑपरेशन तो करेंगे तो अंधी भी हो सकती है, पागल भी हो सकती है। पूरी सूज गई थी मैं, हाथ पैर मुंह मोटा मोटा हो गया था और ऑपरेशन भी सिर्फ 2 जगह से हो सकता, एक गंगाराम हॉस्पिटल और दूसरा अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली में। तब मेरे पापा ने गुरुजी की चरण पकड़कर रोए कि आप क्या नहीं कर सकते। ये तो अभी 1 महीना पहले की बात है। ये महेंद्र भगत जी ने उपदेश ले रखा था। ये आकर के कहा जी आप हम तो गरीब आदमी ना, ये पैसा भी चल किसी पे ले दे कर ला जा, बच्चन की आस नहीं है, छोरी की जिंदगी बर्बाद होगी। तो इस लड़की को हमने यही बुला लिया, बेटी तू आ जा यहाँ कुछ दिन सेवा कर, समागम चल रहा है। उस दिन इस लड़की की शक्ल देखी नहीं जाती, ऐसी हालत थी इसकी। ऐसा उठ पटांग सा मुँह, नारा बड़ा बड़ा हाथ जैसे अब शीशे दिखा करें और आंगली हाथा की इतनी लंबी लंबी न्यारी दिखे, इसी बूंदी। और आज यह बेटी थारे सामने खड़ी है। एक बार आ पर मिला, इधर आ जा बेटी। तो ये और 10, 20, 50 साल में तो सरे आम गलियों में निकलना मुश्किल हो जाएगा, ऐसी हालत हो जाएगी। लेकिन अब ये ज्ञान एक बार फैलेगा, फिर एक बार फिर स्थिति सेट हो जाएगी। कई हजारों वर्षों तक फिर ये नॉर्मल स्थिति रहेगी। भगवान की भक्ति करा करेंगे, भगवान से डरा करेंगे और परमात्मा फिर हमारे भंडार भरा करेगा। ऐसे ऐसे दुख दूर कर देगा। हम गलती कर भी नहीं सकते, चाहे भूखे बैठ जावा, चाहे हम किसी से, चाहे हम कोई सुविधा में मिले या ना मिले, भगवान से डरा करेंगे। तो वो परमात्मा आकर के अपने तत्व ज्ञान और साथ में अपने वाली शक्ति को यहाँ प्रकट करता है। आपने रात्रि में सुना था, एक सुपथ सुदर्शन था जिसने पांडवों के अश्वमेध यज्ञ में शंख को बजाया था अपनी भक्ति शक्ति तक, और तब पांडवों की यज्ञ संपूर्ण हुई थी, जो ना श्री कृष्ण जी के अनाहार करने से, भोजन खाने से हुई थी, और न 88,000 ऋषियों के, न 33 करोड़ देवताओं के, न 984 सिद्धों के भोजन खाने से, 12 करोड़ ऋषियों ब्राह्मणों के भोजन खाने से भी यज्ञ पूर्ण नहीं हुई थी। तो उस सुपथ सुदर्शन ने तो कबीर परमात्मा करुणा में नाम से आए थे, द्वापर युग में उपदेश ले लिया था।
लेकिन सुदर्शन जी के माता पिता नहीं मानते थे, वो आखिरी श्वास तक भी नहीं माने थे, मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। जब सुदर्शन जी को परमेश्वर ने कहा कि सुदर्शन बेटा अब तुझे सतलोक भेज रहा हूँ, तेरे मन में कोई किसी प्रकार की कोई कामना हो, कोई मनोकामना यहाँ की हो, मुझे बता। तो सुदर्शन जी ने कहा है प्रभु आपने ऐसा ज्ञान दे दिया है कि यहाँ की किसी चीज़ की इच्छा दास को नहीं रही, और जब आप आज्ञा दोगे तभी आपका दास आपके साथ साथ चलने को तैयार है। परंतु मेरे मन में एक चिंता खाई जा रही है। प्रभु ने पूछा कि वो क्या है भाई? सुदर्शन जी ने बताया कि मेरे माता पिता बहुत ही अच्छी आत्मा थी, परमात्मा की भक्ति भी करते थे, वह भगवान विष्णु के उपासक थे, और मैंने बहुत समझाया उनको, आपने भी कहा, लेकिन वो नहीं माने। ये परमात्मा मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि किसी जन्म में उनको मनुष्य शरीर मिले, अपनी आत्माओं को शरण में लेना और मोक्ष देना परमात्मा। तो प्रभु ने सोचा कि भाई देख काल का जाल, अब इस सुदर्शन के का मोक्ष होने का समय आया है, तो इसमें यह प्रेरणा बढ़ दी। अब इसको माता पिता की चिंता सताओ। माता पिता जा लिए, मर लिए, कि तब भूत बने हैं, कि तब पशु बने पड़े हैं, लेकिन फिर भी वो ममता खड़ी कर दी। इच्छा दासी संत, इच्छा दासी काले की, या खड़ी रहे दरबार। कहते हैं कि इच्छा दासी काल की, या खड़ी रहे दरबार, पाप पुण्य दो वीर हैं। ये इच्छा जो है ये काल की खास एजेंट है। ये चाह जो है आदमी को यहीं रख लेती है, कोई चाह रह जा किसी प्रकार की। इच्छा दासी जम की, या खड़ी रहे दरबार, पाप पुण्य दो वीर हैं, या सतखसमी नार। इच्छा को सबसे खतरनाक बताया यहाँ पर जीव को काल के जाल में जाने के लिए। जहाँ इच्छा माने आशा, जहाँ आशा तब आशा हुई। अब सतलोक जाने का टाइम आ गया था, अब उसको माता पिता याद आ गए, अब आशा होगी ना। अब जहाँ वो उसके माता पिता को जन्म था, अगर परमात्मा ना पूछते उससे तो उसके मन में तो अरे बीमारी थी है, तो वहाँ वो भी ले डूबती, उसने जन्म उसका होता और माता पिता के पास कि मेरा कौन सी दुनिया में वो थे वहीं काल भेज देता, ले भाई तेरी माता पिता है तो मिलना चाहता है, तो उसकी आशा है। लेकिन परमात्मा ने हमें सब उदाहरण दिए हैं ताकि हम आगे सावधान रहें। अब उसने परमात्मा ने कहा ठीक है बेटा तू चिंता मत कर, तेरे माता पिता ने मैं पार कर दूंगा, ये मेरा वचन है। देखो एक जीव को काल से छुटवाने के लिए परमात्मा ने वचनबद्ध होना पड़ा कि कदे इसने भी काल डंडी ना मार जा। तो पुण्यात्माओं आप घबराना नहीं, कहते हम ना पार होना पावर हमारे साथ ऐसा करते नहीं। ये तो पहले एग्जाम्पल दिए हैं परमात्मा ने, फाउल पॉइंट बताए हैं कि तुम ऐसे मार खाओगे। इस बातों का पता लग गया जब मार खाओगे कौन ने, बिना बेरे मार खा जाते हम। तो उस समय जब आप यहाँ से चलने लगोगे ये ज्ञान आपके आगे घूमने लग जाएगा आपकी आंखों के सामने कि अब नहीं किसी ने याद करते पीछा छूटने दे, जो होगा परमात्मा के चरणों में चलेंगे। और अगर ऐसे हम आशा रखेंगे तो फिर फाउल हो जाएंगे। तो इस अब तो पार होना ही होना, ये तो समय आ गया है। परमात्मा ने बहुत पहले बता दिया था कि उस समय मैं सभी अंशों को पार करूंगा और फाउल होने नहीं दूंगा, होंगे तो उनको संभालूंगा। ये ज्ञान से, भक्ति से, समाधान से तो आपको पार करके छोड़ देगा। लेकिन उसके लिए आपने क्या करना पड़ेगा, द्वार धनी के पड़ा रहे, धक्के धनी के खाए, 100 काल झकझोल ही पर द्वार छोड़ ना जाए। इतना जरूर करना पड़ेगा। शरण पड़े को गुरु संभाल, जान का बालक भोला रे, कहे कबीर तुम चरण चित रखो, जो सोई में डोरा रे। बस इतना काम आपका पड़े रहना, सतगुरु के चरणों में पार करेगा। लेकिन बुराइयां छोड़नी पड़ेंगी। कोई भी बुराई आपने नहीं करनी है। बीड़ी, शराब, मांस, तम्बाकू, ठगी, चोरी, जारी और
रिश्वतखोरी, मिलावट, ये तो बुराई तो दूर होना ही पड़ेगा, अन्यथा फिर तो मार खाए हुए हैं हम।